वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे माइन फायर। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और क्लास ई फायर। और इन सब फायर को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर किस टाइप ऑफ क्लास फायर के लिए इफ़िशियंट है उसे भी हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फायर। फायर इज़ द विजिबल इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंबशन। इट अकर्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। कंबशन के समय में जो विजिबल इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। और ये कंबशन कब प्रोसेस होता है, जब ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में एक तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, तभी ये कंबशन होता है। एक तरह से कंबशन को हम लोग हिंदी में दहन बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर। तो सबसे पहला है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में जनरली क्या होता है, सॉलिड मटेरियल इंक्लूड होते हैं। क्लास ए फायर प्रोड्यूस कैसे होता है, जब भी कंबसिबल मटेरियल जलाया जाता है या फिर ऑटोमेटिक जलता है, तो उस केस में हम लोग इसे क्या बोलेंगे, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में कौन सा मटेरियल फ्यूल इन्वॉल्व होता है, सॉलिड मटेरियल, जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, फैब्रिक हो गया, रबर हो गया, एसेट्रा। और ये सबसे कॉमन टाइप का फायर हम लोग एक तरह से बोलेंगे, क्योंकि ये फ्यूल जो है वुड, पेपर, ये एक तरह से बहुत कॉमन है जो हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं और इसमें आग लगना भी बहुत हद तक पॉसिबल होता है। बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि इस तरह के फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि पानी से हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में हम लोग फॉर्म टाइप एक्सटिंग्यूशर को यूज़ कर सकते हैं और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में क्या होता है कि जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, जो कंबसिबल लिक्विड होता है, वो इस टाइप के फायर में फ्यूल का काम करता है, जैसे कि गैसोलीन, किरोसिन, ग्रीस एंड ऑयल। ये सब तरह के फ्यूल जो होते हैं वो क्लास बी फायर के में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फायर को मिटिगेट करेंगे। तो इस तरह के जब भी क्लास बी फायर होंगे तो उसमें हम लोग को फॉर्म एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करना है और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करना है। अब बात करते हैं क्लासी फायर। तो क्लासी फायर में जो फ्यूल का काम करता है वो गैस होता है। क्लास ए फायर में क्या था, सॉलिड। क्लास बी फायर में क्या था, लिक्विड। क्लासी फायर में क्या कर रहा है, गैस फ्यूल का काम कर रहा है। तो इस टाइप के जो फायर होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासी फायर। दिस कुड बी नेचुरल गैस, एलपीजी और अदर टाइप ऑफ गैसेस। कोई भी अदर टाइप का भी गैस क्लासी फायर में इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक तरह से ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का हम लोग इस टाइप के क्लासी फायर में हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर इन केस ऑफ घर में कभी या फिर माइंस में ऐसा कभी होता है कि क्लासी फायर होता है, तो इस तरह में हम लोग तुरंत क्या करेंगे, गैस सप्लाई को बंद कर देंगे। अगर घर में है तो हम लोग खिड़की दरवाजे जितने होंगे सारे खोल देंगे और इलेक्ट्रिकल के जितने भी अप्लायंसेस हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, ये सब स्विच को हम लोग बंद कर देंगे और जल्द से जल्द दूर चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि भींगा हुआ कपड़ा से गैस के ऊपर ढक दिया जाए, अगर इस टाइप के फायर अगर अकर होते हैं तो। बढ़ते हैं अगला, क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में जनरली जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है वो मेटल होता है। क्लास ए में था हमारा सॉलिड, क्लास बी में था हमारा लिक्विड, क्लास सी में था हमारा गैस और क्लास डी में हमारा क्या है, मेटल। मेटल आर नॉट ऑफ्टन थॉट
of as a combustible material, but some type of metal can be combustible like sodium. Metal are also good conductors helping a fire spread. All metal will soften and melt at high temperature. कोई भी मेटल सॉफ्ट या फिर मेल्ट हो जाता है जब उसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, वो सॉफ्ट या फिर मेल्ट हो जाता है। इसे हम लोग किस तरह से निपटेंगे इस तरह के फायर से, तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके हम लोग इस टाइप के फायर से निपट सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। लास्ट है क्लासी फायर। इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर भी एक तरह से बोल सकते हैं। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासी फायर। इलेक्ट्रिकल फायर एक तरह से बहुत ही कॉमन है कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल एरिया में, और ये जनरली गर्मियों के दिनों में होता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हम लोग हद से ज़्यादा जब यूज़ करते हैं तो हीट के कारण वो जल सकता है। देखते हैं कि इस टाइप के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर के केस में हम लोग CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग फायर और उसके क्लासेस के बारे में जाने, और किस टाइप के फायर में हम लोग किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे उसके बारे में भी जाने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।